Assalamu alaikum students, welcome to Iman Learning. Students, today's topic is about structure of bacteriophage. Previous lecture में हमने overall virus का structure discuss किया था. Now we are detail about bacteriophage. Okay, so सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि what is bacteriophage. Bacteriophage actually दो लफ्ज़ से derive होता है. Bacterio means bacteria and phage mean virus, यानी कि बैक्टीरिया और वायरस इन दोनों के मिलने से जो बना है वो है बैक्टीरियोफेज. ओके, एंड जो एक स्पेशल बैक्टीरिया है जिसको ये इन्फेक्ट करता है वो है एस्क्रिशिया कोलाई. इसको हम ई कोलाई भी बोलते हैं. ओके, बहुत फेमस बैक्टीरिया है क्योंकि ये रिसर्च में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. ओके, तो इसकी जो टी फेज है उसकी हम आज बात करेंगे. टी मीन्स है टाइप. ओके, यहाँ पे हम टी को टाइप जो है वो कहते हैं. ओके, टाइप ऑफ बैक्टीरिया या टाइप ऑफ बैक्टीरियोफेज, कौन सा बैक्टीरिया जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं. सो शेप ऑफ बैक्टीरियोफेज इज रिजेंबल्स विद टैडपूल. टैडपूल के टाइप इसकी शेप होती है जिसमें हेड प्लस टेल होता है. इनके हेड और टेल, जैसे हम टैडपोल लार्वा पढ़ते हैं, जो फ्रॉग का लार्वा होता है इसको हम टैडपोल बोलते हैं. तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक हेड होता है उसका और दूसरी उसकी टेल होती है. ठीक है, और जब वो मेटामॉर्फोसिस करता है तो आपको पता है उसकी टेल गायब हो जाती है फ्रॉग की. ओके, सो इस वजह से इसे कहते हैं क्योंकि इसकी जो शेप है वो रिजेंबल्स होती है टैडपोल के साथ. ओके, सो अगर इसकी हम स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर्स में दो ही मेन कंपोनेंट है. सबसे पहले हम हेड को डिस्कस कर रहे हैं. तो हेड इसका किस तरह का होता है या हेड की जो सिमेट्री है वो कैसी है. इलोंगेट पायरामिडल होती है. पायरामिडल मीन्स कि जिसके काफ़ी सारे हेड्स होते हैं. ओके, ये जो प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर्स होता है. हेक्सागोनल, प्रिज्म, शेप. ओके, ये सारी इसकी शेप्स हो सकती हैं. एंड देन इस हेड के साथ स्ट्रेट टेल अटैच विद हेड और विद इन द हेड डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट. सो यहाँ पे ये बात हमें पता चली कि ये जो बैक्टीरियोफेज है इसका जो जीनोम है वो क्या है, डीएनए है, नॉट आरएनए. ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जो बैक्टीरिया है उसका जीनोम या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा. सो बैक्टीरियोफेज वायरस इज़ डीएनए मॉलिक्यूल जो कि डबल स्टैंडर्ड है. ओके, एंड देन टेल की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो टेल जो है वो लेयर ऑफ डिस्टिंक्ट प्रोटीन फ्रॉम द इनर ट्यूब, जो इनर ट्यूब बनाती है, और कोर विच इनक्लोज्ड इन शीथ मेड अप ऑफ अनदर टाइप ऑफ प्रोटीन. इसकी जो टेल है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स की होती है और ये प्रोटीन की बनी होती है जो इसका कोर बनाती है और शीथ बनाती है. ओके, जो इसको प्रोटेक्ट करती है. और दोनों ही जो चीज़ें हैं वो प्रोटीन से बनती हैं. एंड वन साइड ऑफ शीथ कोर इज़ प्रेजेंट, और एक साइड पे इसके कॉलर इज़ प्रेजेंट, एक साइड पे इसके कॉलर होता है और अदर साइड पे इसके एंड प्लेट मौजूद होती है. ओके, ये एंड प्लेट क्या होती है, कॉलर कहाँ पे होता है, अभी हम इसकी जो डायग्राम है उसमें डिस्कस कर लेते हैं. ओके, एक कॉलर है और दूसरी क्या है, एंड प्लेट. 6 टेल फाइबर्स अटैच्ड होते हैं जो हेल्प करते हैं अटैचमेंट के लिए. किसके साथ अटैचमेंट करेगा, ये बैक्टीरिया के साथ. ओके, या अपने होस्ट सेल के साथ अटैचमेंट करेगा. अब इसका होस्ट क्या है, बैक्टीरिया जो कि है एस्क्रिशिया कोलाई, जिसके साथ ये अटैचमेंट करता है. और अटैचमेंट के बाद ये उस बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है और फिर वो बैक्टीरिया जब अपना डीएनए मॉलिक्यूल उसके अंदर जाके प्रोड्यूस करता है तो हम उस बैक्टीरिया को कहते हैं बैक्टीरियोफेज, नॉट अ सिंपल बैक्टीरिया. ओके, वो क्या बन गया है, क्योंकि वो इन्फेक्ट हो चुका है तो उसको हम नाम देते हैं बैक्टीरियोफेज का. ओके, सो नेक्स्ट अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो मैं आपको यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर समझा देती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये जो इसका प्रिज्म लाइक या जिसको हमने हेक्सागोनल पायरामिडल स्ट्रक्चर का बनाया है ये है हेड. ओके, इसको हम कहते हैं ये इसका हेड है. ओके, और हेड के ऊपर क्या है, कैप्सिड है. पढ़ा था ना हमने लास्ट लेक्चर में कि जो कैप्सिड है वो क्या करता है, एक तो इसको शेप देता है, दूसरा इसको प्रोटेक्ट करता है. तो ये है इसका हेड. एंड देन रेड कलर जो है इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है वो है डीएनए मॉलिक्यूल या इसका न्यूक्लिक एसिड. ओके, जो हमने अभी देखा कि क्या होता है, डीएनए मॉलिक्यूल होता है. और डीएनए यहाँ पे कौन सा है, डबल स्टैंडर्ड. आपको पता है कि डीएनए इज़ अ डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल. ओके, देन हम बात करें ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये है इसका कॉलर. ठीक है, अभी हमने यहाँ पे देखा कि वन साइड ऑफ शीथ, यानी कि इस शीथ के साथ एक साइड पे ये जो शीथ है इसकी मिड वाली एक साइड पे इसके कॉलर है तो दूसरी साइड पे इस पे प्लेट अटैच होती है. ओके, सो दिस इज कॉलर.
जिसको नेक भी हम कहते हैं ना, जैसे ह्यूमन बीइंग में नेक होती है हेड के बाद, सेम ऐसे ही इसको क्या कहेंगे हम, कॉलर या इसको नेक भी आप कह सकते हैं। एंड देन आ जाती है शीथ। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर्स है ये है शीथ, जो कि प्रोटीन से बनी होती है और उसके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज अ शीथ। ओके, देन 6 टेल फाइबर्स, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये क्या है, बैक्टीरिया के बैक्टीरियोफेज के टेल फाइबर्स हैं, जिनका फंक्शन क्या है, अटैचमेंट, अपने होस्ट सेल के साथ ही अटैचमेंट करवाएगा इन टेल फाइबर से। यानी ये बैक्टीरियोफेज जो है या जो फेज वायरस है वो क्या करेगा, बैक्टीरिया के ऊपर इस तरह से जाके बैठ जाएगा और अपने जो फाइबर्स हैं वो उसके साथ अटैच कर लेगा। ओके, एंड देन जो है इसके पास आ जाता है हेक्सागोनल बेस प्लेट। ओके, तो ये इसको हम प्लेट भी बोल सकते हैं और हेक्सागोनल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये देखें इसका स्ट्रक्चर जो है वो हेक्सागोनल है। ओके, तो आप इसको बेस प्लेट भी बोल सकते हैं, बेस प्लेट। सो वन साइड इज कॉलर एंड अनदर साइड इज एंड प्लेट या फिर बेस प्लेट। बेस हम इस चीज़ को कहते हैं जो बेसमेंट पे अटैच होती है। तो इस शीट की बेसमेंट पे क्या है, बेस प्लेट, और दूसरा नाम इसका क्या है, एंड प्लेट। एंड प्लेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे इसका जो कॉलर है वो, जो इसकी शीट है वो एंड हो जाती है, इस वजह से इसको हम एंड प्लेट भी बोल सकते हैं। ओके, और एक और चीज़ आपको डायग्राम के अंदर नज़र आ रही है, पिन्स। ओके, बेस प्लेट की पिन्स यहाँ पे आपको नजर आई, ये वाली जो है ये पिन्स होती हैं। ओके, ये भी अटैचमेंट में हेल्प देती हैं इसको, पिन्स, जैसे पिन होती है ना, निब लाइक स्ट्रक्चर्स या नीडल लाइक स्ट्रक्चर। ओके, तो ये इसकी पिन्स है। सो ये स्ट्रक्चर है बैक्टीरियोफेज का। अब जो बैक्टीरियोफेज का ओवरऑल स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। ओके, स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर आपको एग्जामिनर 2 मार्क्स का पूछ सकता है कि ड्रा एंड लेबल द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। ओके, सो ये क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन जाता है, इट इज़ अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सो इसका जो स्ट्रक्चर्स है इसको आप अच्छे से और ध्यान से ड्रा करेंगे और इसके सारे जो नेम है वो आप याद कर लेंगे। ओके, सो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज भी आपको एग्जामिनर जो है वो पूछ सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, या आपसे 2-3 नंबर का भी पूछ सकता है एग्जामिनर जो है। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, बहुत छोटा सा टॉपिक था। सो होप सो आप लोगों को लेक्चर जो है वो समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे बैक्टीरियोफेज के लाइफ साइकिल के साथ। अल्लाह हाफिज़।